नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मारवाड़ ऑटोमोबाइल। और आज अपन बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास, सबके अलग अलग क्वेश्चन थे, तो मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनके सिमिलर थे। उनको एक ही क्वेश्चन में मैंने उसको अपन लेके बातचीत करते हैं। तो उससे क्या है, मैं सबको जवाब देता हूँ। उससे अच्छा है कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू जितने भी आपके सवाल थे उनके आपको जवाब मिल सकें, और हो सकता है आपको उससे हेल्प हो जाए कि आपको पीओएसपी का कोड कैसे लेना है, कोड लेने के बाद का प्रोसेस, इसमें अपन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अपन आते हैं पहले क्वेश्चन पे, जो जंतु कुमार जी ने पूछा है कि मैं एक एलआईसी एजेंट हूँ और मैं मोटर बाइक कार एजेंट बन सकता हूँ या नहीं बन सकता। इनका यही है कि मैं एक लाइफ इंश्योरेंस में हूँ और मैं एक जनरल इंश्योरेंस का कोड लेना चाहता हूँ, तो मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों अलग अलग हैं। लाइफ अलग है, जनरल इंश्योरेंस अलग है। तो आप जनरल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करके जनरल इंश्योरेंस का कोड ले सकते हैं। वो आप एक पर्टिकुलर कंपनी से ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंपनी का आईआरडी एग्जाम दे के कोड ले सकते हैं, या फिर उसी कंपनी के थ्रू पीओएसपी कोड ले सकते हैं, या फिर किसी ब्रोकर हाउस के थ्रू आप पीओएसपी कोड ले सकते हैं। ब्रोकर हाउस वाला भी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे मिंट प्रो का मैंने बताया था आपको, वो भी एक ब्रोकर हाउस है। मैं एक दो कंपनियों का नाम आज आपको और बता देता हूँ ताकि आपको चूज करने में कोई दिक्कत ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग, सर्विस के अकॉर्डिंग एक कंपनी को चूज कर सकें। तो मिंट प्रो को तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा है insurancedeco.com, प्रोबस, एनजे ब्रोकर। तो ये कुछ कंपनियां और है जो इसी फील्ड में काम करती है। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो अंकित जमींदार जी का है कि सर मैं पीएसपी में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है क्या, और क्या लिमिट है कि मैं इतने अमाउंट का प्लान दे सकता हूं। इनका ये है कि जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस आता है क्या। तो पहली बात तो जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस सब आता है इसमें। और इनका क्वेश्चन है कि कोई लिमिट तो नहीं है कि इतना प्रीमियम का आप दे सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, जितना आपका प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग अगर प्रीमियम आ रहा है तो उस प्रीमियम की आप पॉलिसी दे सकते हैं। और ऐसी कोई लिमिट भी नहीं है कि आपको मंथली इतना प्रीमियम की पॉलिसी सेल आउट करनी पड़ेगी। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई टारगेट नहीं है कि आपको मंथली इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कोड बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब अपन आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो वसीम अकरम जी का है कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को एनओसी चाहिए, तो उसका प्रोसेस बताइए प्लीज। तो आपका, अगर आप रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में अगर आपका ऑलरेडी कोड चल रहा है और आपने किसी दूसरी कंपनी में कोड लेने के लिए बातचीत कर रखी है, तो आप रिलायंस की जो आपकी नियर बाई जो ऑफिस है जनरल इंश्योरेंस की, वहां जाके आप अप्लाई कर दीजिए कि मेरे को एनओसी की रिक्वायरमेंट है, मैं दूसरी कंपनी में स्विच कर रहा हूँ। तो वो आपको 10 to 15 डेज वर्किंग के अंदर एनओसी प्रोवाइड करवा देंगे। वही एनओसी आप ले जाकर जिस कंपनी का आप कोड लेना चाहते हैं उस कंपनी में जमा करवा दीजिए, तो आपको उस कंपनी का कोड मिल जाएगा। ये है एनओसी लेने का प्रोसेस। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो मुथु राम जी का है, ये कि ब्रो कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन वन जीआई कंपनी। तो सर आप एक टाइम में एक ही कंपनी की कोड ले सकते हैं, या पीओएसपी कोड ले सकते हैं, या फिर आईआरडीए के थ्रू एग्जाम देके कोड ले सकते हैं। अब एक से ज्यादा कंपनी का कोड एक इंसान नहीं ले सकता। ये 2019 से पहले होता था कि आप एक आदमी एक से ज्यादा कंपनियों का कोड ले सकता था, बट ये 2019 के बाद आईआरडीए ने ये सिस्टम बंद कर दिया था कि एक आदमी एक ही कोड ले सकता है। तो सर मैं आशा करता हूँ कि आपका ये डाउट क्लियर होगा कि एक आदमी एक ही कोड ले सकता है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे, जो है जसवंत सिंह जी का, ये कि सर पीओएसपी एजेंट और डायरेक्ट एजेंट यानी जेआईसी कंपनी क्या डिफरेंस है। तो इनका क्वेश्चन है कि पीओएसपी कोड और डायरेक्ट एजेंट कोड में क्या डिफरेंस है। तो सर पीओएसपी कोड तो होता है कि आप पॉइंट ऑफ सेल पर्सन बोलते हैं उसको। तो इसका अगर आप कोड लेते हैं तो आपको वो एग्जाम देना नहीं होता। आप कंपनी में अप्लाई करें कि मेरे को पीओएसपी कोड चाहिए, तो वो आपको डॉक्यूमेंट बेस पे विदाउट किसी एग्जाम के आपको कोड मिल जाता है। और डायरेक्ट एजेंट में क्या होता है कि आपको आईआरडीए में फॉर्म फिल होता है आपका एक पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू, और फिर आपको एग्जाम देना होता है। अगर आप एग्जाम पास करेंगे तो आपको जनरल इंश्योरेंस का कोड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
तो पीओएसपी का कोड विदाउट एग्जाम के मिल जाता है, और आईआरडीए का जो डायरेक्ट एजेंट का कोड होता है वो आपको एग्जाम देके ही मिलता है, वो आपको पास करना पड़ता है, उसकी फीस होती है वो भी आपको पे करनी पड़ती है। तो शायद 750-800 रुपये के आसपास फीस है, वो आपको पे करनी होती है। का कोड देने के लिए कंपनियां पैसा लेती है। वो किस लिए लेती है कि वो एक एग्रीमेंट, एक स्टाम्प पे एक एग्रीमेंट करवाती है, वो उसके लिए पैसा लेती है। वो आपसे कोई फीस नहीं लेती, कोई एग्जाम नहीं लेती। अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसीज होती है। तो वो क्या करते हैं, आपका जो एग्रीमेंट साइन होता है वो जिस स्टाम्प पे वो टाइप कराते हैं उस स्टाम्प के चार्जेस लेती है आपसे। वो कोई आपसे फीस वगैरह नहीं लेते, वो बहुत कम कंपनियां लेती है। जैसे बजाज एलियंस है, वो चार्जेस लेती है। बाकी का मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे सामने नहीं आया, बट ये कंपनी चार्जेस लेती है। और अब आते हैं अपन छठे क्वेश्चन पे, जो अजय माचलिया जी का है कि सर मैं पीओएसपी का कोड लिया है बट मुझे आईआरडीए का लाइसेंस चाहिए, तो सर मेरी हेल्प करें। सर आपने अगर पीओएसपी का कोड ले लिया है तो आप उसको पहले सरेंडर कराइए, उसको कंपनी में बोल दीजिए कि मेरा ये कोड बंद कर दीजिए। तो वो कोड बंद होने के बाद आप आईआरडीए का कोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या जिस कंपनी से आपने पीओएसपी कोड ले रखा था उसके थ्रू कर सकते हैं, फिर किसी और कंपनी जिसके बारे में आपने सोच रखा हो उसके थ्रू आप अप्लाई कीजिए, फिर आप एग्जाम दीजिए। आप एग्जाम पास करेंगे तो आपको आईआरडीए का कोड मिल जाएगा। अब जो सातवां क्वेश्चन है वो वायरल वीडियोस नाम से है। तो उनका क्वेश्चन है कि सर इंस्पेक्शन कैसे होगा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का। मतलब आप जैसे कोई पॉलिसी बनाते हैं और अगर वो लैप्स है, वो खत्म है और उसका इंस्पेक्शन होना, तो कैसे होगा। सर जैसे ही आप पॉलिसी के लिए अप्लाई करेंगे तो इंस्टेंट होगा क्या है कि सेम डे पॉलिसी कभी भी इशू नहीं होती है। पॉलिसी हमेशा नेक्स्ट डे की डेट से इशू होती है, नेक्स्ट डे या उसके भी नेक्स्ट डे की पॉलिसी डेट से इशू होती है। तो जैसे ही आप करेंगे तो कंपनी क्या करती है, थर्ड पार्टी कंपनी जो उन्होंने हायर की हुई होती है वो उनको इन्फॉर्म करते हैं और कस्टमर की डिटेल शेयर करते हैं। तो वो उनके घर पे जाके या जहाँ भी वो लोकेशन देते हैं वहाँ पे जाके इंस्पेक्शन होता है, गाड़ी की फोटोग्राफ होती है, चेसिस नंबर इंप्रेशन होता है, और उसके बाद वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो सबमिट करते हैं और उसके बाद वो पॉलिसी इशू होती है। और एक दूसरा तरीका भी है उसका कि जैसे ही आप किसी कंपनी की पॉलिसी बनाते हैं तो वो कंपनियां आपको इंस्पेक्शन के लिए भी एक ऐप प्रोवाइड करवाती है। तो आपको वहाँ पे आप खुद भी कर सकते हैं, गाड़ी की चारों तरफ की आपको फोटोज अपलोड करनी होती है, अंदर की फोटोज अपलोड करनी होती है, किलोमीटर की आरसी की फोटोज अपलोड करनी होती है, और आपको चेसिस नंबर का इंप्रेशन अपलोड करना होता है। तो वो आप इंस्पेक्शन आप भी अपलोड कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कंपनी वाइज कि कौन सी कंपनी आपको सर्विस देती है और कौन सी कंपनी थर्ड पार्टी से काम करवाती है। तो मैंने जितने भी लगभग क्वेश्चन थे, जो सिमिलर क्वेश्चन थे, उनको कवर करने की कोशिश की है कि ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए और आपको पता लग जाएगी कि मेरे को कौन कौन सी क्वायरी मेरे को जो आपके सामने आ रही है उसको आप समझ सको, और आप पीओएसपी का या डायरेक्ट आईआरडी के थ्रू एग्जाम देके कोड ले सकें और अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो उनको कवर करूं, और मैं एक कोशिश भी करता हूं कि जितने आपके जो सवाल हैं उनके जवाब दे सकूं, पर थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से मैं सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाता। फिर भी कोशिश करता हूं मैं। कई लोगों को मैंने पर्सनली भी मेरे पास कॉल आते हैं तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोई कुछ भी क्वायरी हो तो मैं एक बहुत जल्द एक वीडियो और आने वाली है, मेरी insurance-देखो.com से बातचीत चल रही है, तो मैं उनका पूरा ग्रिड सिस्टम, कौन कौन सी गाड़ियों पे कितना पे आउट है, उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। और जो पिछली दोनों वीडियो को आपने जो इंश्योरेंस वाली वीडियो को जो प्यार दिया है, मैं आशा करता हूँ कि वही प्यार इस वीडियो को भी मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका प्यार इसी तरह बना रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मारवाड़ ऑटोमोबाइल की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।